देखिए, सबसे पहले आपसे जानना चाह रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बचपन में किस तरह से आप लोग साथ में रहे हैं, पढ़ाई की है और शुरू से उनका किस तरह का व्यवहार रहता था? जी, जय सिया राम। हम लोग कक्षा 6वीं से महाराज जी के साथ हैं। उनकी शुरू से ही पढ़ने में अच्छी रुचि थी और साधु संतों के प्रति और धार्मिक चीज़ों के प्रति उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। पहले हम भी ज़्यादा साधु संतों के बारे में नहीं पढ़ते थे, लेकिन महाराज जी के साथ रहे जब हमने देखा कि जो व्यक्ति कथा करके भी संतों की सेवा कर रहा है, तो हमें भी लगा कि हमें भी इस राह पे चलना चाहिए। अच्छा, देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को आप कितने सालों से जानते हैं और बचपन में उनका व्यवहार किस तरह का था? आप लोगों का आपस में व्यवहार किस तरह से आप रहते थे, किस तरह से घूमा फिरते थे, घूमने जाया करते थे, वो थोड़ा सा वाक़या आपसे जानना चाह रहे हैं। हम महाराज जी से 2006 से हम लोग साथ में रहे। वैसे तो पड़ोसी हैं वो हमारे। फिर क्या है कि जो गांव था, पुराने घर थी, वह उसको छोड़ के वो स्कूल के पास आ गए। हम लोग अपनी गाय भैंस वाली बगल में आ गए थे। तो महाराज जी और हम लोग अक्सर शाम को बैठते थे, स्कूल भी साथ में जाते थे और भी कई चीज़ें थीं। और महाराज जी के अंदर एक चीज़ हमने देखी है कि हमेशा अगर किसी भी चीज़ के बारे में ठान लेते थे तो उसको पूरा ही करके मानते थे। अच्छा, देखिए, एक बात और आपसे जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि बागेश्वर जो धाम है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गढ़ा में वो रहते हैं। आप भी गढ़ा के ही रहने वाले हैं। आप शायद उनसे 2 क्लास आगे रहे हैं। स्कूल साथ में जाते थे, घूमना फिरना भी साथ में होता था। तो कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो पुराने समय का, जब आपको लगता हो कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कुछ ऐसा वाकया जो आप बताना चाह रहे हैं हम लोग? महाराज जी के साथ में वहीं बागेश्वर धाम में बैठा था तो उन्होंने अचानक हमसे बोला कि हम आपके हाथ जला सकते हैं। तो हमने कहा ऐसे कैसे जल जाएंगे, लेकिन उनके हाथ इतने ज़्यादा गर्म थे। तब हमें लगा कि न कोई इनका नेटवर्क मिल रहा है ईश्वर से या वहाँ की शक्तियों से। अच्छा, देखिए, ये बात तब की है जब वो शायद उनको शक्तियाँ, आप जैसे बता रहे हैं कि उनको कुछ शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी थी। पहले किस तरह का व्यवहार था, आपके साथ किस तरह से रहते थे? हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री थे, तब किस तरह का व्यवहार करते थे, किस तरह से रहते थे? उनका व्यवहार शुरू से ही बहुत वाचाल थी, बहुत ज़्यादा बोलते थे और बहुत कम उम्र से ही वह जो कथा होती है उसको पढ़ते थे और उनका बहुत ज़्यादा मन धार्मिक स्थानों में लगता था और क्रिकेट भी खेलते थे वो साथ में। और सबसे ज़्यादा वहीं स्थान पे जाकर बैठते थे। वहाँ पे पहले से उनके दादा गुरु भी रहते थे। तो उस मंदिर की एक विशेषता थी कि वहाँ बहुत ही कम लोग जाते थे, क्योंकि बगल में शमशान था, रात में कोई जा नहीं सकता था। तो इस कारण से लोगों ने उंगलियां उठाना भी शुरू कर दिया था कि ये लोग इतनी रात तक बैठ के क्या करते हैं, जबकि हम लोग बैठ के समय काटा करते थे वहाँ। अच्छा, देखिए, एक बात और बता दीजिए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बहुत सारी फ़ोटोज़ जो हैं आपके साथ सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें वो देखा जा रहा है कई फ़ोटोज़ जिनमें वो खुद सेल्फी ले रहे हैं आपके साथ। तो क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को पहले से ही मोबाइल चलाने का शौक़ था? आप लोगों के साथ किस तरह से घूमा फिरते थे, फ़ोटो कैप्चर करने का शौक़ था? महाराज जी को शुरू से ही मोबाइल चलाने का शौक़ था और उन्होंने पैसे जोड़कर मोबाइल भी ख़रीदा था किस्तों पे। तो तब जब नया मोबाइल ले लिया था तो तब बहुत ज़्यादा सेल्फी लेने की और उन्हें कथा सुनने की बहुत ज़्यादा वो थी, उत्सुकता रहती थी। पढ़ाई छोड़कर भी वो कथा में बैठ जाती थी। एक बार मुरारी बापूजी खजुराहो आए हुए थे, उनको सुनने के लिए उन्होंने मोबाइल ख़रीदा था। अच्छा, देखिए, एक बात और आप बता दीजिए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो गए हैं, बागेश्वर सरकार कहलाने लगे हैं। जब पुराने समय में ऐसा लोग बताते हैं, गांव के लोग बताते हैं, कुछ और लोगों से मेरी चर्चा हुई है कि रिक्की सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जो बचपन से उनके साथ रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सरकार बनाने में आपने कितनी मेहनत की है? देखिए, मैं भी एक गरीब परिवार से था, धीरेन्द्र कृष्ण महाराज भी गरीब परिवार से थे। तो हम लोगों के पास बड़ी दिक्कतें रहती थीं। तो उन दिक्कतों के समाधान के लिए हम लोग साथ में बैठते थे, कैसे समस्या का निराकरण किया जाए। और उस टाइम पे महाराज जी के पास भी अभाव था, संसाधनों का अभाव था, चाहे कॉपी किताबें हों, चाहे कपड़े हों, सबका अभाव था।
तो ऐसे ही अभाव में हम भी थे, तो हम लोग साथ में बैठ के अपना डिस्कस करते थे कि इस अभाव से कैसे निपटा जाए। और लगातार जो बागेश्वर धाम स्थान है उसके विकास के बारे में, इस स्थान का नाम कैसे हो और राम नाम का प्रचार कैसे हो, बागेश्वर धाम स्थान की तरक्की कैसे हो, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास करते रहे। भले ही अभाव में थे, महाराज जी कथा बाँच कर आती थी तो उन पैसों का धाम पे सुंदरकांड करवा देती थी। अच्छा, लोग बताते हैं कि जब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो आप बहुत उनकी मदद करते थे। आप पहले ऐसे व्यक्ति थे जो उनके सर्किल में जो है वो आप टू व्हीलर चलाना जानते थे, तो किस तरह से मदद होती थी, कैसे उनको लेकर जाते थे? जैसे आसपास के गांव में कहीं पे भी उनको कर्मकांड करने का काम मिलता था तो हम भी फ्री रहते थे। उन्होंने कहा चलो हमें वहाँ तक छोड़ दो, छोड़ के आती थी, फिर लेने चली जाती थी। और मेरा भी मन लगता था, क्या जो धार्मिक बातें थीं या धार्मिक चीज़ें थीं तो उनमें महाराज जी को शुरू से ही उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी और ऐसा लगने लगता था कि जैसे इन्हें सारी चीज़ें कंठस्थ हो गई हों। अच्छा रिकी, एक चीज़ और बता दीजिए आप कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब इन दिनों चर्चाओं में है और चर्चाओं की वजह जो उनके है, कई बार वो ब्यास गद्दी किसी की टटरी फूंक देते हैं, कुछ शब्द बोल देते हैं, तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि आपकी कभी बात होती है कि इस तरह के शब्दों को लेकर आप को विचार करना चाहिए? क्या है, जो ठटरी शब्द है वो बुंदेलखंड का बड़ा ही मजाकिया शब्द है और ठटरी और भी जैसे अन्य शब्द हैं वो बुंदेली झलक है, तो हम कहीं पे भी जाएं अपनी बुंदेली भाषा को ना छोड़ें। अच्छा, तो आपने जैसे अभी जो उनका विरोध होता है, कई बार लोग कहते हैं कि वो जो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, किसी को कुछ भी कह देते हैं, तो क्या बचपन से ही इस तरह के वो रहे हैं कि या अभी इतना उत्तेजित होते हैं? कभी इस तरह की कभी ज़्यादा उत्तेजना में कोई काम कर दिया हो, कोई झगड़े हुए हैं, कभी कुछ ऐसा कुछ वाक़या रहा है? नहीं, वो शुरू से ही पढ़ने लिखने के तेज के साथ साथ उनका स्वभाव भी तेज था। इस कारण से वो बाकी लोग उसको गलत तरीके से ले लेते हैं। अच्छा, इन दिनों जिस तरह से वो बायकाट या बॉलीवुड बायकाट या जो भी सनातन के खिलाफ खबरें चलाएं, मीडिया बायकाट, इस तरह की चीज़ों को कह रहे हैं, इस बात से कितनी सहमति है आपकी? जी देखिए, अपना अपना तरीका है। उन्होंने सनातन के लिए झंडा उठाया है और जो सनातन के खिलाफ कोई भी चीज़ें होती हैं उनके खिलाफ वो बोलते हैं। कहीं ना कहीं अपने सनातन हिंदुओं को जोड़ने का उनका प्रयास है और युवाओं को वो एक सनातन धर्म की ओर ला रहे हैं, क्योंकि आज का युवा सुबह से शाम तक फेसबुक व्हाट्सएप में जुड़ा हुआ है और अन्य चीज़ों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वो लोग बाग अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। इसलिए महाराज जी को थोड़ी सी तेज़ शब्दों में युवाओं को समझाने की कोशिश करते हैं और उसे लोग अन्यथा लेकर तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। अच्छा देखिए, आप शुरू से लेकर अभी तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ हैं, काफ़ी समय बिताया है। कोई भी एक ऐसा वाक़या जो आपको याद हो, आपको लगता हो कभी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ आप रहे हैं, कोई भी ऐसा वाक़या, कोई मजाकिया वाक़या या कभी आपको ऐसा कि याद आ जाता हो, आप लोग हंस पड़ते हो? एक बार क्या हुआ कि हम लोग बागेश्वर धाम से सुंदरकांड करके नीचे आए तो वहाँ पे शमशान था। उन्होंने शमशान में भूतों के लिए मजाकिया शब्दों का प्रयोग किया, आ जाओ सब लोग हम लोगों से मिल लो। तो उसमें हम लोगों को डर भी लगा और हंसी भी आ रही थी, तो हम लोगों ने दौड़ लगा दी। ऐसे इस तरीके से वो हंसाने के लिए, डराने के लिए भी काफ़ी चीज़ें छोटे ही से करते आ रहे हैं। अच्छा, अभी वर्तमान में जो चीज़ चल रही हैं, आपको पता है किस तरह का विरोध चल रहा है उनको, आपको क्या लगता है कि जो विरोध हो रहा है वो ठीक है या अभी उनके खिलाफ किसी तरह की साजिश हो रही है? देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। जो सकारात्मक लोग हैं वो उस विरोध को सकारात्मक तरीके से ले लेते हैं, जो नकारात्मक हैं वो इस तरीके से, वो तो पुरातन से ही चला आया है कि कभी कभी अपन जब हवन करते हैं ना तो अपनी उंगलियां भी जल जाती हैं, लेकिन हवन करना नहीं छोड़ा जाता है। अच्छा, अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की खूब प्रसिद्धि है, एक बड़े युवा शास्त्री के रूप में जाने लगे हैं, पूरा देश उनको सुन रहा है, देखता भी है। आपसे किस तरह का व्यवहार होता है? अभी वर्तमान में बात होती है, और बात होती है तो किस तरह की बात होती है? देखिए, अब हम भी बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं तो हमें तो वही रिस्पॉन्स मिलता है जैसे हमारा पहले मित्रवत व्यवहार था। आज भी मेरी कोई बात को वो
मानने से इनकार नहीं करते, हमेशा मेरी बात का उन्होंने सम्मान किया है, आगे भी करते हैं। और जो भी टॉपिक ऐसा होता है जिस पे हम बात करते हैं तो वो हमारी बात का सम्मान भी करते हैं। ठीक है।